संग के महाराज वही बंदर आया है जो लंका जलाया था। बड़ी बेवकूफ बंदर है। कौन बंदर? अरे वही जो पहले आके लंका चला गया। हाँ हाँ। क्या कहा? लग रहा है वही बंदर है। जाओ देख के आओ क्या वही बंदर है। हाँ कौन है तू और यहाँ लंका में क्या कर रहा है? सर्वप्रथम लीजिए नमस्कार 10 बार और दूंगा 4 जवाब में जब है 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का युवराज देश किष्किंधा का सुत बालिराज बानर का है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूं। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुम कहां की बातें कर रहे हो और बंदे तुम कैसी बातें कर रहे हो? हो सकता है आप कहें आपको ध्यान नहीं है, हो सकता है ध्यान न हो। कारण तक बुरी अवस्था था जब बालिक आंख में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा था, इसलिए बालिक को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर बात एक है विस्मय। भगिनी श्री सूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं? ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयं का करो। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अंदर है। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधा समझाने आया है। क्या तू ही बाली अंगद? क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का घालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि तेरा गर्भ न होता तो होता आज अकाल नहीं, तपती का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बार है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिताता है तेरे उस पर तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख प्रताप भानु तेरा यश कमल खिला होता। अभी अंगद अब भी तेरी गति शुरू हो जाए, अगर तू मेरे से मिल जाए तो कल से इस राजलंका का सेनापति तू हो जाए। बड़ा लालच दे रहे हैं। हे लंकेश, मैं यह सेवा करता पर मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि यह वीरता का। सेनापति अगर चाहते हो तो रेवादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल, पर शायद ही स्वीकार करे कोई मैंने कहने को। नारियां चुराई जाए जहां ऐसे राज्य में रहने लगे, अन्यथा एक विभीषण को इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह
शेष रहेगा तर्पण। यह खूब समझ लीजिए, यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं और निश्चय से हीन करूंगा मैं, यह प्रण लघवीर कर चुके हैं। निश्चय से हीन करूंगा। मेरे शरारती भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभयदान लंकेश्वर उसको बना डालते हैं। जब निश्चय से हीन करेंगे कैसा ये प्रण होगा, निश्चय को अपने साथ रखेंगे फिर निश्चय विहीन कैसे होगा। अंगद, जब तक विभीषण रामादल में है कैसे निश्चय विहीन हो जाएगा। वो सुनता था रावण बड़े विद्वान हैं, रावण को तो इतना ही पता नहीं। महाराज, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और ईश्वर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे जाने निश्चय है, जो जाता नहीं शरण उनकी वही यथार्थ में निश्चय है। अच्छा ठीक है बंदरे, अच्छा यदि समझी चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले देखे विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से समुद्र को आ न सके कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेना में, फिर दबाते दांतों से शरणागत हो इन वारों की, कर जोड़े राम लखन ममता मांगे निज प्राणों की। बस बहुत आगे दौड़िएगा। आप हैं श्रीमान नहीं, या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, और लंका का मान भीषण है, लंका में उसे फेंक देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको हम भर देंगे, पर एक हुई है महान, वह कैसे पूर्ण कर देंगे। महाराज, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी उस शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। महाराज, आपकी सभी शर्तें हम मंजूर करते हैं, परंतु हम शूर्पणखा की नाक नहीं जोड़ सकते। क्या कहा? शूर्पणखा की नाक? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका सदा दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ तलता तलका, जिस जामवंत का फूले तुम चौथा पल है उस पर का। नल और नील शिल्पी गौरे सीखे में युद्ध में आना है, भक्त विभीषण भक्त मुना सीखे में खड़ग उठाना है वही तो कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर धोखे से दीदी से प्रांत चला गया। शूर्पणखा की नाक। वो क्या कहे, जरा फिर कहिए, यह क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से बंदरे ने सचमुच ही लंका दहन किया? वह क्या जाने रण का कौशल। महाराज, वह तो हमारे यहाँ का छोटा सा बंदर है, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ लिया करता है। भाग दौड़े नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। पति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे तो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, और फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता माँ को कंधों पर बिठला के लाना, और चौथे बंदी कर रावण को साथ ही में लेके आना। यह आज इस समय विदित हुआ, कुछ काम न वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाना भी शायद मुख तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा
छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण? वाह, है ही नहीं रावण। हे रावण, वह बंदर इतना कुछ कर गया, इतने के बावजूद उसने रामादल में अपना मुख नहीं दिखाया, क्योंकि उसे लगा कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मुझको ऐसा भुजंग विश्वास हूँ, मुझसा योद्धा मुझसा वही त्रिभुवन में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काटकर शंकर को मैंने पूजा है। बल्ले, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। केवल सेकी ही बघारोगे? जो करने वाला है वह करता है, कहता कब है? यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के फल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया भक्त योद्धा पर। घुड़साला में नरमुंडों का जब दीपकधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सावधान किरकिरी कर दी थी। कुछ भी है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी भर दी थी। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? शीश काट शंकर को फेंक चाहा है, काटे तन इंद्रजालीय यज्ञ तो योद्धा नहीं कमाए हैं। जब लाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं, बलिहारी, या भी तो कहिए मैं बारी काटता मर्यादा का भीतर अधिकार निर्धार बढ़ाने का है। भगवान तेरा काम नहीं, सर हो करके गिराने का है। हम दोनों आपस में निपटेंगे, जिनमें ठन नहीं लड़ाई है। तू तो पेड़ा पर उछल तो भग लड़ाई है। वो इतना भी नहीं समझते, यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रंगी चंडी जब चेतेगी, क्या चाहते स्वर्गमय होगी, चाहे और पराजय भी होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो खाई में थन जाएगी, या हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तारीख उसे भी ध्यान कर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब और कीर्ति भी जीवित है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख कांक में दबा रहा, यह हुआ ही रावण राजा। इसलिए जियो, तुम खूब जियो, हम कीर्ति स्तंभ वाली बन के जीने का साधन यह भी है। सेवक हो जाओ। जो कायर और भयातुर हैं, वही संधि संदेश पठाते हैं। जो रण में आगे बढ़ते हैं, वो पीछे की ओर नहीं आते हैं। मेरे दुश्मन तू नहीं होंगे, जो से कह गए तत्पर स्मरण करने को, समझे बोले? रस्सियां लाओ बांधने को, मारे अनुचरों जाओ रामादल में, जाकर उन बंदरों को खा जाओ। हो सके तो मेरे बेटे मिर्जा को भी ले जाओ, पकड़ के उन रस्सियों को मेरे सम्मुख ले आओ। वो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या हो गया तुझे? ले कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय ने खिला तुझे। एक मेरे एक मुश्किल मारने से तेरा सिंहासन डोल गया। आंखों
से देखा चमत्कार वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गुलर फल समान, भुनकों से निश्चल बसते हैं, और बानरों का तो स्वभाव है यह फल खाकर पेट तोड़ते हैं। घर में हरि का नाम नहीं, पूजा हो जाए वह चल जाए वह कर जाए। क्या गरज पड़ी है सागर को, क्या गरज पड़ी है सागर को, किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाकर मेल करे। उन तपसी बच्चों को कह दे तत्पर हूं मैं लड़ करने को, और उल्टे पैरों घर जाए जो आए हैं कटने मरने को। अनजान जान की अजान की, अनजान जान की अजान की, अब जान जान की फांसी है। दे दे जान की, नहीं तो सुन जान की प्यासी। अब लाखों कल पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। बाप को का बदला मैं आज नहीं कल पाएगा। असुरों में गुण तू गाता है, असुरों में गुण तू गाता है, और यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं। हे महाबलियों, उठा के इसका पैर। यह बात चलाए मानकर घर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे और सीता जी को मैं हार गया। हे रावण, तुम्हारे निश्चय में जितनी शक्ति है आज सब लड़ो, आज देख लो तुम्हारे लंका की औकात क्या है। रावण अभी उसको उठा के सब उसको साथ में देते हैं। इसे अच्छी बातें शोभा नहीं देती। ठीक है महाराज, नाराज न हो, मैं रावण को चाहता हूं। अंतिम प्रार्थना यह भी है, जाते जाते समझाता हूं, यदि रघुराई की शरण
होगी बेवकूफ। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें वह एक दिवस छुप जाएगा। बस अंत बसंत काल का है, खिलाऊपन लुट जाएगा। जो मिट्टी है बचाओ वह मूरत कैसी जो एक भ्रम में रहे नहीं, उसकी सूरत जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है उसमें बढ़ाना क्या, और जाए किसने जो बिना उसको जब से समझाना। महाराज आपके कुछ ही दिन शेष है, अगर प्रभु श्री राम के शरण में आ गए तो बच जाओगे, अन्यथा तुम्हारी पूरी लंका। तू राजदूत है, इसलिए मैं तुझे इस सभा में दंड नहीं दे रहा हूँ। तू भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। मैं जा